तो अब हम उस घर में आप पहुंचे हैं, आप ये देखिएगा कि क्या मंजर है घर का। ये देखिएगा घरों के अंदर तक इस प्रकार से मलबा घुस चुका है। अंधी विकास की दौड़ ये देखिएगा किस प्रकार से गांव वालों पर भारी है। जिस प्रकार से गांव वाले बता रहे थे कि जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं और इसके ठीक ऊपर अवैध प्लॉटिंग चल रही थी, उन्होंने मलबा सड़क के किनारे डाला और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप अपना दिखाया और रौद्र रूप वो बेचारे गांव वालों पर दिखाया। इनकी क्या गलती रही होगी और अब जाके शासन प्रशासन के संज्ञान में ये मामला डाला है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो अवैध जितने भी ये मलबा है जो सड़कों के किनारे किनारे डाला जा रहा है। और आप ये देखिए कि मुश्किल से यहाँ पर घुसा भी जा रहा है। और ये देखिए एक प्यारा सा सुंदर सा घर हुआ करता था और इस घर के अंदर तक ये मलबा घुस गया। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार थोड़ा आगे आए और आगे आके दिखाएं जरा, क्योंकि हमें भी बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल कहाँ कहाँ तक मलबा ये घुस आया है, बिल्कुल घरों के अंदर है, घरों का सामान आप देख सकते हैं। कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार के हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा, जो दीवार तोड़ के जो मलबा अंदर तक घुस गया है, ये देखिएगा आप, ये पूरा अंदर तक दीवार तोड़कर ये मलबा अंदर तक घुसा है। और गनीमत ये रही कि कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कभी किचन हुआ करती थी। अब ये देखिए ये किचन हुआ करती थी, किसी की करनी और किसी को भुगतना यहाँ पर पड़ रहा है। ये फ्रीज आप देखिएगा और किचन में कहाँ तक ये मलबा पूरा घुस आया है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, कल रात से 9 बजे की ये घटना है। 9 बजे एसडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सड़क भी पूरे मलबे से भर चुकी थी। आपने देखा होगा जैसे सुबह आपको दिखाया था कि जेसीबी वगैरह वहाँ पर लगी हुई है। और ये गाँव के तमाम यहाँ पर लोग हैं, महिलाएँ भी यहाँ पर हैं। थोड़ा और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँ जरा, ये देखिएगा कैसा भयावह मंजर रात का ये रहा होगा। पूरी रात कैसे इन गाँव ने गुजारी होगी। गांव का नाम क्या है भाई साहब यहाँ का? बरमपुरी गांव का नाम है। और लोग आप बता रहे थे कि दब भी गए थे वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर दो बच्चे एक लेडीज़ दब गई थी, जो कि उसी महिला ने बड़ा साहस करके अपने दोनों बच्चों को निकाला। फिर उसने आवाज़ सुनी तो तब गांव वालों ने उस लेडीज़ को निकाला। गले तक दब चुकी थी वो लेडीज़, गले तक दब चुकी थी। अच्छा, कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं? सब हो सकती थी रात भर तो। हाँ, अगर ये जैसे कि 9 साढ़े 9 बजे हुई है, जैसे गांव में आपको पता ही है, गांव में 10 साढ़े 10 बजे तक आदमी सो जाता है क्योंकि थका रहता है। अगर ये 10 साढ़े 10 या 11 बजे होती तो 3 परिवार तो ख़त्म हो गए थे जी, जिससे 12-13 आदमी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अभी हमारी 3 गायें दबी थी, भगवान ने उन्हें बचा लिया है। हम लोगों ने सुबह निकाला जेसीबी से, खुद अपना खोद कर, तीनों सही हैं। जब ये देखोगे जब हमारा जानवर इतना दबा तो आदमी का क्या हाल होता। पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ जी ऐसा आज तक। तो सवाल ये उठता है कि पहली बार ऐसा क्यों हुआ? जैसा आपको बताया कि पहले गांव वालों से बात होती थी, कभी कभार पानी आ जाता था, लेकिन जो मलबे के साथ ये जो पत्थर जो आए हैं, ये पूरा जो मलबा है, पहली बार ऐसा हुआ है। और पहली बार इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जो अंधी दौड़ है विकास की, पैसे कमाने की जो होड़ है। अब ये देखिएगा सहस्त्रधारा कभी एक टूरिस्ट पैलेस हुआ करता था और आज गांव वाले खुद कह रहे हैं कि अभी रहने लायक इतना बचा नहीं। जिस प्रकार से अतिक्रमण यहाँ पर हो रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जे यहाँ पर हो रहे हैं और मनमानी जो हो रही। अब सवाल ये उठता है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ कैजुअलिटी हो जाती यहाँ पर तो इसके जिम्मेदार किसको ठहराया जाता? क्या शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होता है या वो लोग हैं जिनको, वो अधिकारी हैं जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी, जिनको बिल्कुल नज़र बंद जिन्होंने रखी हुई थी, जो अवैध निर्माण पर ध्यान नहीं दिए? घरों में एक ईंट अगर आप फालतू लगा ले तो एमडीडीए की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है, शासन प्रशासन आपका घर तोड़ने पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती है वहाँ पर कुछ नहीं होता। आपको याद होगा कुछ समय पहले पैसिफिक गोल्फ स्टेट की भी हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, जो कैसे बिल्कुल खड़ी ढलान पे एकदम पूरा पैसिफिक गोल्फ स्टेट बना हो। अब इन कड़ियों को जरा जोड़िएगा और सोचिएगा, जो अंधी दौड़ जो विकास की लगी हुई है होड़, उसका ये परिणाम है। ये एक जीता जागता परिणाम है, उदाहरण है। हाँ, हमने पहले पैसिफिक गोल्फ की भी दिखाया था, उसका भी शायद यही हाल है, उसका भी पूरा मलबा उन्होंने इधर उधर ही फेंका। बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्होंने भी पूरा मलबा पहले यहीं फेंक दिया था। दो साल बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता था। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री से यहाँ पर भू कानून लाए, हमारे ग्रामीण लोग यहाँ के रहें, हमारे गढ़वाली भाई यहाँ बसे, बाहर का आदमी बंद हो जाएगा। अभी भी हमारे पे वक्त है, हम अपनी ज़मीन जायदाद बचा सकते हैं, अपना सौंदर्यकरण बचा सकते हैं, उत्तराखंड को बचा सकते हैं, हिमाचल की तरह हम इसे सुंदर फिर भी बना सकते हैं अगर हमारा शासन प्रशासन जाग जाए।
बिल्कुल शासन प्रशासन जाग जाए, क्योंकि ऐसे उदाहरण उत्तराखंड में होते रहते हैं। आपदा की हम बात करें तो 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई होगी, उससे भी शायद हम नहीं सीखे। ये प्रकृति की एक और आहट है, एक और उदाहरण है। आप ये देखिएगा, तस्वीरें देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद आपको इतनी शायद तस्वीरें नहीं दिखाते होंगे। ये देखिएगा, पूरा जूते भी मेरे पूरे यहाँ पर भीग गए हैं। और ये देखिए मलबा पूरा 4-4 फीट 5-5 फीट तक मलबा है। अब आप ये खुद ही सोचिएगा, कैजुअलिटी अगर हो जाती तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होता। सीधे सीधे शासन प्रशासन से सवाल है। आज आके आप संज्ञान ले रहे हो, आज आपका आके आपको पता चल रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इससे पहले आप क्यों सोए हुए थे? इससे पहले इन बातों पर आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? चलो बाहर अंदर आके देखे क्या? पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम वहीं पे पहुंचे हैं घटना स्थल पर। आप ये देखिएगा, महिलाओं के आंसू बता सकते हैं कि रात को क्या कुछ भयावह मंजर यहाँ पर रहा होगा, किस प्रकार से पूरी रात इन्होंने काटी। तो कुछ लोगों से हम लोग बातें कर लेंगे। बड़ा ही भयावह मंजर था यहाँ पे रात। कितने बजे की घटना है तकरीबन? 7:30 बजे की। 7:30 बजे की। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले कभी हुआ है ये सब चीज़ें? क्योंकि हमने पहले तो दीदी है, मेरी जिठानी है ये। तो 100 साल में तो हमारी सास पहुंचने वाली, वो उनके सामने तक नहीं हुआ तो हमारे सामने कहाँ से होता। 35 साल तो मुझे आए हो गया, कभी नहीं हुआ, एक बूंद पानी तक नहीं आया कभी। ये ऐसे ऊपर जो पुस्तक टूटा ना, उससे प्लॉटिंग टूटी, वहीं से आया। हम तो वहाँ डंगर भी दब गए थे, मैं भी इतना दब गई थी, धस गई थी। वहाँ से लड़के ने खींचा मुझे वहाँ से बाहर, और कमरों में सारे पानी घुस गया, सारा सामान दब गया, सब कुछ भी नहीं बचा, राशन पानी सब दब गया, सामान कुछ भी, हम अंदर कुछ नहीं लाए, हम सब बाहर भागे अपनी जान बचा के। बस बच्चे बच गए, हम बच गए, बस ये हो गया। दिक्कत हो गई। वो तो टाइम की बात थी, तो बच्चे बच गए, हम भी बच गए, नहीं तो सब। रात के तकरीबन 7:30 बजे की बात है। 7:30 बजे। हाँ जी। मतलब ये रेत हो जाता तो पूरा नुकसान हो गया था, जान की सबकी हो जाती नुकसान, सब खत्म हो जाते अंदर ही। हम जैसे बाहर आए, बाहर से बाहर उन्होंने ये नहीं सोचा कि नीचे गांव वाले दबेंगे, कुछ होंगे। उन्हें अपना फायदा देखना है, प्लॉटिंग करनी है, बेचने है, और खुद के लिए पैसा कमाना है, दूसरों को नुकसान करो। बस ये हो रहा है यहाँ पे। भी लड़के भी गए हमारे की बोला कि भाई यहाँ ऐसे मत करो, पर फिर भी वो मान। और एक बार देखने तक नहीं आया कि यहाँ गांव में क्या हो गया, कोई देखने नहीं। वो तो शुक्र है हमारे गांव वाले बहुत अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। पूरी रात हमारे सारे गांव के हमारे साथ रहे, उन्होंने सब निकाला, सामान वगैरह सब हमारे साथ। सभी भागे यहाँ से, ये भी भागे, सब भागे। हम तो बहुत दूर चले गए थे, हमने कहा यहाँ सारा न टूटेगा, ये पहाड़ न नीचे आए। जाके देखा कोई है तो नहीं अंदर, सबको बाहर निकाला, सबकी बहुत हेल्प करी हमारे गाँव वालों ने। इससे पहले आपने कभी, क्योंकि अभी मंत्री जी से बात हुई थी, मंत्री जी का कहना है कि भाई उनके संज्ञान में मामला, उनके संज्ञान में आ गया, अवैध प्लॉटिंग हो रही है। तो इनसे पहले आपने कभी बताया उन लोगों को कि भाई ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ? उन्हें तो बोला था जाके कि यहाँ नीचे गांव में नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ। उन्होंने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने तो अपनी प्लॉटिंग करनी है, बेचनी है। यहाँ खुद गया कि हमारा घर न दबे, यहाँ की ये कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं आप, पर उन माने नहीं। एक लड़का और गया हमारे गांव का, यहाँ पे मुकेश और उन्होंने ये दो गए। कितने तकरीबन यहाँ पर घरों को नुकसान हुआ है? नुकसान तो ये पूरा हमारा, ये तो पूरा एक ही बगल में है, ये आगे यहाँ पे मलबा घुस गया था, इनके घर में भी पूरे गांव को नुकसान है। चलिए एक बार घर के अंदर की तस्वीर भी हम लोग आपको दिखा देते हैं कि घर के अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं। आप ये देखिएगा कि ये और घर है जिसमें हम लोग आए हैं, क्या कुछ मंजर है। पानी अभी तक भरा पड़ा है, ये देखिएगा, और अंदाज़ा लगा ही सकते हैं आप इस बात को लेकर कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ होगा। आप ये देखिएगा, आप ये देखिएगा। कुछ मुआवजे वगैरह की बात हुई है अब मंत्री जी से? कुछ क्या क्या कह रहे हैं अभी वो? अभी तो कुछ नहीं बोला। चलिए देखिए, पर गनीमत सबसे बढ़िया ये रही कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो सबसे बढ़िया गनीमत ये रही कि जिस प्रकार से हादसा था रात को, जिस प्रकार से यहाँ पर मंजर था रात को, आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मंजर रहा होगा यहाँ। थोड़ा और अंदर आपको लिए चलते हैं। देखिएगा आप, पहले भी दूसरे कैसे घरों की हालत यहाँ पर हुई है एकदम। ये देखिए, ये बेड हुआ करता था। अब ये सोचिएगा, रात के समय अगर ये
हादसा हो जाता तो क्या कुछ जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो यहाँ पर सो रहे होंगे रात को, उनका क्या हाल होता। और शायद ही यहाँ पर, ये आप खुद देखिएगा दीवारों पर कहाँ कहाँ तक ये पूरा मलबा आ चुका है। आप ये देखिएगा, तस्वीरें सब कुछ बयां करेंगी आपको। खिड़की तोड़कर पूरा मलबा ये बाहर यहाँ पर किया हुआ, आप देखिएगा। चलो भाई, हाँ वो पूरा देखा है अभी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पहले आप यहीं से ही हैं? रिश्तेदारी में से है, भोपाल पानी से। हाँ जी, तो यहाँ पर बहन रहती है हमारी। तो सुबह कॉल आया कि वहाँ पर ऐसा हो गया, तो सुबह भागे भी हम इधर को, सुबह आए हम। हाँ, रात को ये घटना हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। कोई मुश्किल ही था, कोई मिलता कि नहीं मिलता, क्या स्थिति थी यहाँ। चलिए, मंत्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे अभी। ये तो अंदर कोई सो नहीं रखा, नहीं तो बहुत काम खराब होता है। मंत्री जी, जिस तरह से यहाँ पे पुस्ता टूटा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, अभी तक आप लोगों ने क्या क्लीन किया और किस तरह का आगे राहत दे रहे हैं? देखिए, मैं कहीं विदेश में था, कल रात को मैं 11 बजे पहुंचा हूँ। जैसे मुझे मामले का संज्ञान मैंने लिया है, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर सही विभागीय अधिकारी को लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मौके पर आके देखा कि वास्तव में, क्योंकि 7 बजे का समय था तो वो कैजुअल्टी नहीं हुई है। अगर ये घटना रात को घटती, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बचाव हो गया है, कुछ जानवर दब गए थे, वो सुरक्षित हैं। और सरकार द्वारा जो निम्न मुआवजा राशि है वो उन लोगों को तुरंत हम दे रहे हैं। और साथ ही हमें जैसे बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है, हम उनसे ही मदद कराएंगे और अगर कहीं इलीगल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो यही नहीं, अभी मुझे बताया गया कि धनोला में और सहजरा पुल के पास भी कुछ बाहर के लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसी घटना हो सकती है। तो मैंने जिलाधिकारी को निश्चित किया कि तुरंत उन पर कार्रवाई करके उनको रोका जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और इस संकट की घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार, हमारी सरकार इन लोगों के साथ में खड़ी है और जो भी इनकी सहायता होगी सरकार मदद करेगी। इससे पहले भी चाहे अगर हम बात करें, घंटाघर के पीछे इस तरह की घटना हुई थी, वहाँ पे मौतें भी हो गई थी। अभी इसी तरीके के बयान, चाहे हम नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, होता कुछ नहीं है। एमडीडे कुछ नहीं करता है, तो क्या लगता है कि मैं औरों की बात नहीं करता, मैं गणेश जोशी बात कर रहा हूँ और जो मैं कहूँगा मैं उसको करूँगा। तो कितना बड़ा व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। और साथ ही हमने अधिकारी से निश्चित किया कि तुरंत, क्योंकि ये सहजदारा का मुख्य मार्ग है, उसको बैरिकेडिंग तुरंत लगाई जाए ताकि रास्ता अवरुद्ध न हो। क्योंकि मैं करीब पिछले 50 साल से इस क्षेत्र में आ रहा हूँ, 64 साल की मुझे उम्र हो गई है, लेकिन ये पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं मानवीय गलती हुई है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और लोगों को अनुमति मुआवजा हम तुरंत दे रहे हैं।